24 फरवरी को यूक्रेन में रूस के हमले का 1 साल पूरा हो जाएगा। यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि जंग की पहली बरसी से पहले रूस अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। पुतिन ने जंग के मैदान में अब उस घातक हथियार को उतार दिया है जो ज़ेलेंस्की की आर्मी को हथियार डालने के लिए मजबूर कर देगा। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि पुतिन का वो हथियार क्या है जिसने पूरा गेम बदलकर रख दिया है। यूक्रेन में मेड इन इराक ड्रोन के कोहराम के बीच ऐसी खबर आई जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। रूस के शाहिद ड्रोन के आत्मघाती हमलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। अब अगर नए दावे सही हैं और वॉर जोन से आया ये वीडियो 100% असली है, तब तो 24 फरवरी 2023 को युद्ध की पहली बरसी से पहले ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सुपरसोनिक स्पीड से वायरल हो रहा है। अगर इस खबर पर मुहर लगी तो यूक्रेन में रूस का यह पहला वाटर ड्रोन अटैक है जिसे ईरान के कामिकाजे ड्रोन बोट से अंजाम देने की आशंका है। इस वीडियो की पड़ताल में दुनिया भर की मीडिया जुटी है। मंजर यूक्रेन के ओडेसा का है जहां इस पुल पर वाटर ड्रोन से हमला हुआ जिसे ड्रोन बोट अटैक भी कहा जा रहा है। रूस की मीडिया का दावा है कि यह ओडेसा का ज़टोका रोड एंड रेलवे ब्रिज है जिसे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी यूएसवी से निशाना बनाया गया है। अब तक आपने यूएवी या ड्रोन का नाम खूब सुना होगा, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए यूएसवी एक नया टर्म है, नया शब्द है। यूएसवी यानी वाटर ड्रोन या ड्रोन बोट से इस पुल को कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर कोई पक्की खबर तो नहीं आई है, लेकिन यह पुल यूक्रेन के लिए कितना अहम है, यह जानना बहुत जरूरी है। ओडेसा का यह पुल ज़टोका इलाके में है जो ओडेसा को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। इस पुल पर हमले का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जिसे कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। एक छोटी सी नाव जैसी कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जो ब्रिज के 2 खंभों के बीच पहुंचते ही फट जाती है। वीडियो के 8वें सेकंड पर यह ब्लास्ट होता है। धमाका होते ही सफेद धुएं का डरावना गुबार उठा तो देखने वाले दहशत से भर गए। इसके आगे क्या हुआ, पुल को कितना नुकसान हुआ, उसका ना तो वीडियो सामने आया है और ना ही इसे लेकर रूस या फिर यूक्रेन ने ही कोई दावा किया है। क्या यूक्रेन के पुल को वाकई अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यूएसवी से निशाना बनाया गया? इसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों ही अब तक खामोश हैं। लेकिन अगर सचमुच हमले का हथियार यूएसवी यानी वाटर ड्रोन था तो फिर यह हथियार यूक्रेन के युद्ध में रूस की तरफ से पहली बार आजमाया गया। रूस के कुछ टेलीग्राम चैनलों ने यूक्रेन की मीडिया के हवाले से दावा किया है कि ब्लैक सी से कामिकाजे ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ जिसमें पुल के खंभों को नुकसान हुआ। ओडेसा का यह इकलौता रेलवे पुल है जो बाकी यूक्रेन को डायरेक्ट जोड़ता है। इसके अलावा यह सबसे छोटा सड़क रूट है जहां से मोल्दोवा सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। इससे पहले भी कई बार इस पुल को रूस की सेना की तरफ से निशाना बनाने की खबर है। टैंक, बम, मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान और ड्रोन से यूक्रेन में बारूदी हमले की हर तस्वीर आपने देखी है। लेकिन यह शायद पहला मौका है जब व्लादिमीर पुतिन की सेना ने अंडर वाटर व्हीकल यानी वाटर ड्रोन से हमला किया है। दुनिया के किन किन देशों के पास वाटर ड्रोन है या फिर इस पर काम चल रहा है, आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको यूक्रेन में रूस के आत्मघाती ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन से हमलों के कुछ बेहद डरावने लम्हे दिखाते हैं। यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो रूस ने अब तक करीब 700 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया है और अब उसे करीब 1800 नए ड्रोनों की डिलीवरी होने वाली है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी में ईरान के ड्रोनों का खौफ इस कदर है
कि वो शाहिद की नई खेप पहुंचने से पहले ही दहशत से भर गए हैं, क्योंकि अब की बार इन ड्रोनों से ऐसे भीषण हमले का डर है जो बीते 1 साल में कभी नहीं हुआ। यूक्रेन और उसके मददगार दोस्त बार बार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि युद्ध की पहली बरसी से पहले रूस अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान से करीब 2000 ड्रोनों की नई खेप रूस पहुंचने की खबर भी इस आशंका को सच साबित करती दिख रही है। यूक्रेन में खौफ का आलम ऐसा है कि उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर भी भरोसा नहीं रहा। तभी तो उसके खुफिया एजेंसी खुलेआम कहने को मजबूर है कि ईरान के ड्रोनों से रूस मधुमक्खियों के झुंड की तरह एयर डिफेंस को पल भर में भेद देगी। रूस के इस घातक प्लान पर मुहर उस खबर से भी लगी है जिसके मुताबिक अब रूस में ईरान के ड्रोनों की फैक्ट्री बनने वाली है, जिसमें करीब 6000 खतरनाक शाहिद ड्रोनों का निर्माण होगा। रूस की सेना ने ईरान के जिस कामिकाजे ड्रोन से यूक्रेन में कहर बरपाया, अब उसी के समुद्री अवतार यानी वाटर ड्रोन से यूक्रेन में पहली बार अटैक की खबर है। ड्रोन भी 2 तरह के होते हैं, एक जो आसमान से हमला करे और दूसरा वो जो समुद्र से हमला करे। बीते साल अक्टूबर में यह खबर भी आई थी कि यूक्रेन ने विस्फोटकों से लैस मानव रहित नावों से सेवेस्तोपोल पोर्ट पर अटैक किया था। रूस ने यूक्रेन पर ब्रिटेन के अंडर वाटर ड्रोन की मदद से इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया था। यूक्रेन ने 100 वाटर ड्रोन खरीदने के लिए फंड जुटाने का अभियान भी शुरू कर दिया है ताकि वो दुनिया की पहली नेवल ड्रोन फ्लीट बना सके। अब अगर ये पक्का हो गया कि यूक्रेन के ओडेसा में हुआ अटैक USV से हुआ है, तो फिर पुतिन के जंगी बेड़े का ये नया हथियार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कैंप में कोहराम मचा सकता है। В течение 10 февраля вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. आशंका इस बात की भी है कि पुतिन की आर्मी नीप्रो नदी में इस वाटर ड्रोन को उतारकर खेरसॉन में तबाही मचा सकती है। इसके अलावा ये USV बग नदी में उतरा तो माइकोलाइव में मातम का नया अध्याय शुरू हो सकता है। दावे के मुताबिक वाटर ड्रोन हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। समंदर में ये ड्रोन हफ्तों लंबा वक्त गुजार सकते हैं। इनमें से कुछ ड्रोन तो खतरनाक हथियारों से भी लैस होते हैं। वाटर ड्रोन काम कैसे करते हैं ये भी आपको बताएंगे। अभी आपको ये बता देते हैं कि इस तरह के ड्रोन किन किन देशों के पास हैं या फिर कौन कौन से देश इस पर काम कर रहे हैं। तो इस फहरिस्त में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल और चीन के अलावा ईरान, रूस और यूक्रेन के नाम शामिल हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 के आगाज से पहले भारत में भी DRDO ने पुणे में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित और हथियारों से लैस नावों का टेस्ट किया था, जिसका मकसद समंदर की निगरानी करना था। अमेरिका और ब्रिटेन तो वाटर ड्रोन यानी USV का इस्तेमाल तक कर चुके हैं। अनमैन्ड या अनक्रूड सरफेस व्हीकल यानी USV आमतौर पर सेमी ऑटोनोमस होते हैं। एडवांस सेंसर से लैस USV को काफी दूर से कंप्यूटर सिस्टम के जरिए नेविगेट किया जा सकता है। USV को हजारों किलोमीटर दूर बैठा आदमी कंट्रोल कर सकता है। जाहिर है यह हथियार जंग की दशा और दिशा बदल सकता है। अगर आसमानी कामिकाजे की तरह रूस को ईरान से समंदर में तैरने वाले ड्रोन मिल गए तो फिर पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की सरेंडर करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।